टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो क्लास में जो टॉपिक था उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि क्या प्रोसेस है, हम यदि इस दुनिया में आए हैं तो उसका क्या प्रोसीजर था। नेचुरल बात है कि आज का डीएनए, आज का साइंस ये बात साबित करता है कि जैसा इंसान, जैसी व्यक्ति होगी उसके बच्चे उन्हीं के डीएनए जैसे होंगे ही होंगे, है ना। इस बात को आज पूरी दुनिया साबित कर रही है वो डीएनए टेस्ट से कि भाई मेरे बालों का जो भी उसमें जो तत्व है, मेरे बालों के अंदर जो तत्व है वो ही तत्व मेरे बच्चों के बालों से भी मैच होते ही होते। मेरे अंदर जो नाखून या मेरी जो चमड़ी और उसका जो तत्व है वो तत्व से मेरे बच्चों के नाखून या उसके शरीर की चमड़ी उससे वो मैच होते ही होते। तो ये बहुत क्वेश्चन होना स्वाभाविक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये आज का साइंस इस चीज को साबित कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि हम बंदर में से हम इंसान बने, पहले हम बंदर थे, या जो भी हम बातें सुनते हैं ना वो उस बातों पे यकीन करने का मन नहीं करेगा। क्यों पता है? अगर बंदर के डीएनए से इंसान हो सकता है तो इंसान के डीएनए से घोड़ा गधा भी हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आपको ये मालूम होगा कि घोड़े की जो भी अरबी जात का अगर घोड़ा होगा तो उससे जो बच्चा होगा वो भी वही अरबी जात का ही होगा। अगर सफेद गायों के दो बैल और गाय दोनों एकदम सफेद होंगे और उनमें से अगर किसी बछड़े का जन्म हुआ ना तो वो भी उनके जैसी स्किन का ही होगा। शायद आपको ये पता होगा, जब गली मोहल्ले में बिल्ली जब बच्चे देती थी ना, बिल्ली के 5-6 बच्चे होते हैं, 1-2 तो होता नहीं, वो 5-6 बच्चों में जिन कलर की बिल्ली अगर मिक्सिंग कलर की वाली होगी, अगर ब्राउन कलर की होगी बिल्ली और बिल्ला भी सिमिलर जैसे कलर का होगा, चटपटा होगा, तो उनके बच्चे की स्किन भी या रंग भी वो ही मिश्रण वाला होता है। उल्टा कभी नहीं होता। आज अगर वेस्ट इंडियन के बच्चे होंगे तो वो अब हमारी इंडियन जैसी औलाद उनको नहीं हो पाएगी, या हम इंडियन लोगों को फॉरेन या वेस्ट इंडीज जैसी औलाद नहीं हो पाएगी। सबका डीएनए अपनी अपनी शरीर, अपने खून, जो 7 धातु होती है ना, वो 7 धातु से ही बच्चा होता है। मेरे शरीर की 7 धातु, अब 7 धातु कौन सी है मैं फिर से आपको याद दिला दूं। उसमें रक्त आता है, चमड़ी आती है, नसनाड़ी आती है, उसके बाद हड्डियां जो सूर्य के हाथ में होती है, गुरु के हाथ में फैट होती है। ये सारी चीजें जो मेरे खून से, मेरी अंदर से जो तत्व है, मेरा जो डीएनए है उससे ही मेरी धातु है, और मेरी इस धातु से ही दूसरा मेरा आने वाला बच्चा होगा, तो उसमें मेरे धातु के जैसी ही धातु होगी। हम लोगों ने या साइंस ने बड़े ही एक्सपेरिमेंट किए हैं। आपको पता होगा घोड़ा और गधा, अगर घोड़े और गधे दोनों का मिश्रण बच्चा होता है ना, उसको खच्चर कहा जाता है। आपको मालूम होगा, क्योंकि जो भी पहाड़ी इलाका होता है वहां पे ना घोड़ा चढ़ सकता है ना गधा चढ़ सकता है। गधे का भी काम नहीं है कि वो पहाड़ी इलाके के ऊपर वो इतनी स्पीड या उतनी उसकी ताकत नहीं होती। घोड़ा भी अगर आपका बहुत ही जोरावर और ताकतवर प्राणी है तो वो भी ऐसी पहाड़ी इलाकों में अपनी मर्जी से आप उसको नहीं चढ़ा सकते। इसीलिए खच्चर का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, और घोड़ा और गधा दोनों के जात को मिक्स करने के बाद ही खच्चर का एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये बहुत सिंपल बात है कि अगर घोड़े और गधे के बच्चे को अगर करके खच्चर का अगर आपका जन्म हो सकता है तो खच्चर के अंदर घोड़ा और गधा दोनों के आपको तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो है आप देखोगे, खच्चर को देखोगे तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ना वो घोड़े की तरह जातवान है और ना ही गधे की तरह आलसी। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हमें ये चीज समझनी है कि इंसान ही किसी इंसान को जन्म दे सकता है। इंसान के पेट से कोई और प्राणी या कुछ और नहीं जन्म ले पाएगा, और किसी और के प्राणी के पेट से इंसान जन्म नहीं ले पाए।
इस चीज को हम और आज ज्यादा समझेंगे कि बच्चे का जन्म जब जिस वक्त दोनों के स्पर्म मिल गए हैं, शुक्राणु और वीर्य का जो मिश्रण हो गया, उसको हम कलल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जब ये कलल बन चुका है, उस कलल के बनने के ठीक 1 घंटे के भीतर उसके शरीर में उसको पूरी जिंदगी तक कितना आयुष्य भोगना है, कितनी नंबर ऑफ ब्रीदिंग वो लेगा, उसका भी वहीं पे अपनी जो जितनी आयु लेकर आया ना, वो वहां पर बांधना शुरू कर लेता है। जैसे कि मेरे ये जो बच्चा जिसने जन्म लिया उसने 90 साल तक जीना है, तो 90 साल तक के मटेरियल की सांस के तत्व को वो वातावरण से और अपने माँ के शरीर में से उतने तत्वों को वो खींच लेगा। आत्मा में ये ताकत होती है, आत्मा के भीतर अनंत शक्ति भरी हुई होती है, वो उतनी शक्ति को वो खींच लेता है जितनी आयु उसे भोगनी। उसके बाद बनता है, ये आयुष्य शरीर हुआ, उसके बाद जैसे ही ये आयुष्य खींच लेगा ना, उसकी सांस धड़कना शुरू हो जाएगी। इतना समझ लो कि वो अपना मटेरियल्स चाहे छोटी अवस्था में, लेकिन उस वक्त वो बना लेता है। चाहे छोटी अवस्था होगी, वो खुद ही इतना है, वो इतने शरीर के अंदर उसकी सांसों को चलना भी, क्योंकि वो इतने शरीर से इतना बड़ा बनता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब कोई जीव इतना छोटा हो, इतने छोटे से कलर में से इतना बड़ा 2-3 महीने में अगर वो बन जाता है ना, उसका मतलब उसका ग्रोथ शुरू हो चुका है। बिना ग्रोथ शुरू हुए तो वो बच्चा बड़ा नहीं होगा पेट में, है ना? तो जब उसका ग्रोथ होना शुरू हो गया, तो सिंपल सी बात है, लॉजिक है ये कि उसने खाना पीना लेना शुरू कर लिया। दिनों दिन बढ़ना तो बिना आहार तो पॉसिबल है नहीं। आप देखते हो कि 1 दिन का बच्चा और 1 महीने के बच्चे में कितना बड़ा फर्क होता है। हर किसी ने बच्चे को हाथ में उठा के देखा हुआ है। 1 दिन का बच्चा जिसको मुश्किल से ना उसकी आंखें खोल रहा है, ना उसकी मुट्ठी खोल रहा है, और 1 महीने में तो वो चारों तरफ देखेगा भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे वो टर्न मारेगा भी, एक साइड पड़खा तो वो घूमेगा ही घूमेगा। 1 महीने का बच्चा जो 1 दिन का नहीं कर सकता, मतलब उसकी वजन में बढ़ोतरी हुई, उसकी हाइट में बढ़ोतरी हुई, उसके कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई। तो जब 1 महीने का बच्चा 1 दिन के बच्चे की कंपैरिजन में इतना ज्यादा सीख लिया है उसने, तो नेचुरल बात है कि 1 दिन के गर्भ में और 1 महीने के गर्भ में फर्क तो होगा ही होगा। 1 दिन के गर्भ का परीक्षण डॉक्टर भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता होगा आज जो प्रेगनेंसी टेस्ट हो रहा है, वो आपने अगर 1 महीना लेडीज ने निकल गया, उसके दूसरे ही दिन चेक किया ना, तो पॉजिटिव आएगा। उसके यूरिन में ही ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि यूरिन से ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। और 2 दिन भी ऊपर अगर उसके महीने के माहवारी के दिन के 2 दिन भी अगर उसका ऊपर निकल गया ना, तो उसके यूरिन में या उसके ब्लड में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है? कि साइंटिफिकली आपके बच्चे ने आपकी बॉडी में बर्थ ले लिया, उसकी प्रेजेंट आपके यूरिन और ब्लड में भी आ गई। आपके घर में बच्चा आया है ना, उसकी प्रेजेंस आपके यूरिन ने भी नोट कर ली। जब आपका यूरिन उसको नोट कर सकता है, तो क्या आपकी हार्ट बीट नोट नहीं कर सकती? क्या आपकी नसनाड़ी में उसके प्रेजेंस के तत्व नहीं आएंगे या नहीं? नहीं तो सिर्फ 2 दिन ही ज्यादा जाने में आपके यूरिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे पता चल गया? यही सब बातें हैं जिससे हमें ये समझना पड़ेगा कि 1 दिन के बच्चे में भी गर्भ में जान आ जाती है। अगर आपने ये बहुत पिक्चरों में भी देखा होगा, और पुराने लोगों को ये पता है कि दाइयां होती थी ना, पहले के जमाने में दाइयां, आपके हाथों की जो वेन्स होती है ना, हाथ में ये कांडे में ऐसे पकड़ते हैं यहाँ पे नाड़ी,
और वो नाड़ी पकड़ के भी वो बता देती थी कि औरत प्रेग्नेंट है या नहीं। नाड़ी वैद्य से भी उसे मालूम पड़ जाता था। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, हमें प्रैक्टिकल लेनी है कि एक दिन के बच्चे में भी जान होती है। उसका प्रेजेंस आप देख सकते हो, उसकी हाजिरी आपके यूरिन से भी नाप सकते हो, उसकी हाजिरी आप अपनी नाड़ी कांडा हाथ के ऊपर जो चल रही है ना हमारी नस, उससे भी उसके धबकारा मालूम पड़ सकता है, क्योंकि उनका दिल धड़कता है। आपके नाड़ी के साथ उसका भी दिल धड़कता है, तभी तो आपको नाड़ी से मालूम पड़ रहा है। ये सारा तरीका है बच्चा गर्भ में है या नहीं जानने का। उससे एक बहुत बड़ी बात सामने आ गई कि अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वो 2 महीने तक 3 महीने तक इसमें जान नहीं होती, ये गलत बात है। जब आपके प्रेगनेंसी के माहवारी के दिन के 1 या 2 दूसरे ही दिन आप ये जान सकते हो कि आपको ये गर्भ रह चुका है, तो नेचुरल बात है कि उसमें जान है। तो हम इसी बात से आगे बढ़ रहे हैं। आपका ये हिना जी का ये प्रश्न था कि 2 महीने के बच्चे कभी मिस कैरेज हो जाएगा या 3 महीने का हो जाएगा, कभी कभी 7, 8, 9 महीने का तक भी बच्चों का मिस कैरेज या बच्चों की डेथ गर्भ में होती। उसका क्या कारण? हमें इसका रीजन समझना पड़ेगा कि जब पहले ही 2 घंटे के भीतर बच्चा अपने 6 शरीर बनाना शुरू कर लेता है। वो 6 शरीर मैं फिर से याद आपको दिला देती हूँ। 6 शरीर तुरंत याद आ जाएगा, बहुत इजी है। आहार शरीर मतलब वो जो आहार लिया है उसने, वो आहार लेने के बाद प्रतिदिन बच्चा खाना खा के ही अपना बदन बनाएगा, अपना शरीर बढ़ाएगा, ग्रो करेगा। वो 1 दिन से 9 महीने तक गर्भ में, और 9 महीने के बाद जब तक बड़ा नहीं हो जाएगा या बाहर जिएगा नहीं, तब तक बाहर शरीर के रूप में। ये जो उसका ग्रोथ है, जो ग्रोन अप है, वो आहार शरीर से बनाएगा। उसके बाद खाने से, उसके बाद खुद का शरीर, क्योंकि जब तक वो खाना नहीं लेगा वो शरीर कैसे बनाएगा? सबसे पहले तो उसको खाना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा है। आत्मा सबसे पहले वो आहार करेगी, जो कलल जो मिक्स हुआ है उसका आहार करेगी, इसलिए वो आहार शरीर पहले करेगा। उसके बाद अपना खुद का शरीर, चाहे वो इतना है, बिंदु जितना है गर्भ में, लेकिन उसने बनाना शुरू कर लिया। उसके बाद हुआ शरीर। उसके बाद है इंद्रिय शरीर। इंद्रिय शरीर का मतलब हुआ कि अब उसको कौन सी इंद्रिय मिलेगी। उसको आंख, नाक, कान या बोलने वाली या चलने वाली या सुनने वाली या स्पर्शनेंद्रिय, ऐसी उसको कुल मिला के कौन सी इंद्रिय मिलेगी। ये इंद्रिय शरीर बनाने का काम भी बच्चा अपने गर्भ में ही करता है, अपने घर के अंदर ही वो ये सब बनाता है। और ये शरीर बनाने के समय में मान लो कि वो अपना इंद्रिय शरीर बना रहा है, अगर उस इंद्रिय शरीर बनाने में कहीं उसको अपने किसी कर्मेंद्रिय जो पहले हमने सब्जेक्ट डिस्कस किया था, बराबर, अगर कहीं उसने अपने कर्मेंद्रिय को मैंने समझो मैं ही ये शरीर बना रही हूँ और मेरे कर्म में डफ एंड डम है, मतलब मैं बोल ना पाऊं, मैं सुन ना पाऊं। अगर मुझे जन्म से इसी कर्म का भोग करना होगा, तो जब मैं मेरे 5 इंद्रियों को बनाने की कोशिश करूंगी ना गर्भ के पहले ही 1 घंटे में, जब मैं मेरी कर्मेंद्रिय बनाना शुरू करूंगी, तब मेरे कर्म का ये उदय आएगा कि मुझे ये कर्मेंद्रिय बनाना ना दी जाए। आप समझ रहे हो? मेरे अगर कर्मों में लिखा होगा कि मुझे ये कर्मेंद्रिय के बिना ही ये आयुष्य खत्म करना है, तो वो कर्मेंद्रिय बनाने के समय में मेरी आत्मा उस कर्मेंद्रिय के प्रोसीजर को पूरा नहीं कर पाएगी। मैं